राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, नामदेव जी के चरित्र में आज हम श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार भगवान के मन में यह उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा का परिचय लिया जाए। यह विचार कर उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। एकादशी व्रत के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, दूध फलाहार आदि कर लीजिए, अन्न न दूंगा। प्रातः काल जितनी इच्छा हो उतना अन्न लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर बड़ा भारी हठ कर बैठे। इस बात का शोर चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करते हो, तुम ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर के बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि मानो मर गए। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। अपने नियम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने रात बिताई। प्रातः काल चिता बनाकर उस ब्राह्मण के मृतक शरीर को गोद में लेकर उस पर बैठ गए कि हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुरा कर कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली। वह मेरे मन को बहुत ही प्यारी लगी। मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार दर्शन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने जब यह लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आकर गिरे और प्रीतिमय चरित्र देखकर सभी भक्त हो गए। एक बार एकादशी की रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा था। भगवत भक्तों को बड़ी प्यास लगी। तब श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पर गए। प्रेत भय से दूसरों को जाने का साहस न था। नामदेव जी को आया देखकर महाविकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत आकर चारों ओर फेरी लगाने लगा। उसका स्वरूप एवं उसकी माया देखकर श्री नामदेव जी थोड़ा भी भयभीत न हुए। उसे अपने इष्ट का ही स्वरूप माना और उन्होंने फेट से झांझ निकालकर तत्काल एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े ही दयालु हैं। प्रेत रूप न जाने कहाँ गया। शोभा धाम श्याम सुंदर प्रकट हो गए, जिनका दर्शन करके श्री नामदेव जी प्रसन्न हुए और जल लाकर भक्तों को पिलाया। एक बार नामदेव जी ने जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बनाई। भोजन बनाकर लघु शंका करने गए। लौट कर देखते हैं तो एक कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागा जा रहा है। आपने घी की कटोरी उठाई और दौड़े उसके पीछे, यह पुकारते हुए, प्रभु ये रोटियां रूखी हैं, आप रूखी रोटी न खाएं, मुझे घी चुपड़ लेने दे, फिर भोग लगाएं। भगवान उस कुत्ते के शरीर से ही प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में। नामदेव
उनके चरणों पर गिर पड़े। पंजाब में बारकरी पंथ के एक प्रकार से नामदेव जी ही आदि प्रचारक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणा से भक्ति के पावन पथ में प्रवृत्त हुए। 80 वर्ष की अवस्था में संवत 1460 ईस्वी में नश्वर देह त्याग कर ये परम धाम पधारे। अस्तु भक्तों, श्री नामदेव चरित्र में इतना ही। अब आगे हम श्री जयदेव जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया हमें आप अपना सुझाव अवश्य दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।